बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीवी से मुबाशरत यानी हम बिस्तरी से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। नंबर 1, बीवी के साथ कसरत से हम बिस्तरी करना। शरीयत में बीवी से हम बिस्तरी करने में कोई हद मुकर्रर नहीं की, लेकिन ग़िज़ाएँ खालिस न होने की वजह से बीवी के साथ कसरत से हम बिस्तरी करना इंसान की जवानी को बहुत जल्द ख़त्म कर देता है। एक मरतबा हम बिस्तरी करने से मनी की कसीर मिक़दार खारिज हो जाती है और मनी की तैयारी में अच्छी ग़िज़ा का कसीर हिस्सा खर्च होता है। तो इसी तरह अच्छी ग़िज़ा की एक बहुत बड़ी मिक़दार एक मरतबा हम बिस्तरी करने में चली जाती है, जिसकी वजह से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और बाद में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हुआ जा सकता है। इनमें से एक अहम बीमारी सुरात इंज़ाल है, और आदमी जब सुरात इंज़ाल के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है तो बीवी से हम बिस्तरी की लज्जत और उसके लुत्फ़ में कमी होगी और औरत की तस्कीन न कर पाने पर आपस में रंजिश शुरू हो जाएगी। मज़ीद ये कि कसरत से हम बिस्तरी करने से मैदा कमज़ोर और पतला होता चला जाता है, जिसका असर औलाद पर भी पड़ेगा कि वो कमज़ोर और ज़ईफ़ुल खिलकत पैदा होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था कि एक यहूदी आलिम हिब्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो। सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने उसको इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। उसने कहा, मुझे धक्का क्यों देते हो? मैंने कहा, तुम या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कहते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम से क्यों पुकारते हो? यहूदी ने कहा, हम तो आपको उसी नाम से पुकारते हैं जो आपके घर वालों ने आपका रखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे घर वालों ने रखा है। यहूदी बोला, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम्हें उससे फ़ायदा होगा? उसने कहा, मैं अपने दोनों कानों से तवज्जो से सुनूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी जो आपके पास थी ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता मारी और फरमाया, पूछो। यहूदी ने कहा, जिस दिन ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदलेगी और आसमान भी बदल जाएंगे तो लोग कहाँ होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पुल सिरात से ज़रा पहले अंधेरे में होंगे। उसने पूछा, पुल सिरात पर सबसे पहले कौन लोग गुजरेंगे? आपने फरमाया, फ़ुक़रा व मुहाजिरीन। यहूदी ने पूछा, वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनको क्या पेश किया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली के जिगर का ज़ायद हिस्सा। उसने कहा, इसके बाद उनका खाना क्या होगा? आपने फरमाया, उनके लिए जन्नत का वो बैल ज़िबा किया जाएगा जो उसके अतराफ में चलता फिरता है। उसने कहा, इस खाने पर उनका मशरूब क्या होगा? आपने फरमाया, उस जन्नत के सलसबील नामी चश्मे से। उसने कहा, आपने सच फरमाया। फिर कहा, मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में पूछने आया हूँ जिसे अहले ज़मीन से महज एक नबी जानता है या एक दो और इंसान। आपने फरमाया, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम्हें उससे फ़ायदा होगा? उसने कहा, मैं कान लगाकर सुनूंगा। उसने कहा, मैं आपसे औलाद के बारे में पूछ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का पानी सफ़ेद होता है, औरत का पानी जर्द है। जब दोनों मिलते हैं और मर्द का मादा मनविया औरत की मनी पर गालिब आ जाता है तो अल्लाह के हुक्म से दोनों के यहाँ बेटा पैदा होता है, और जब औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से दोनों के यहाँ बेटी पैदा होती है। मैंने कहा, आपने वाकई सही फरमाया और आप यकीनन नबी हैं। और वो पलट कर चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने मुझसे जिस चीज़ के बारे में सवाल किया उस वक़्त तक मुझे उसमें से किसी चीज़ का इल्म न था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे उसका इल्म अता कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के बारे में सवाल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ہر منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ عزل کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے اس طرح جماع کیا جائے کہ مرد جب فارغ ہونے لگے تو وہ اپنا عضو مخصوص عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال کر منی باہر ہی خارج کر دے۔ اس طریقے سے مادہ منویہ چونکہ اندر نہیں پہنچتا، اس لیے عورت حاملہ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ عزل کے بارے میں حتمی بات تو یہ ہے کہ یہ نامناسب ہے، ایسا کرنا اچھا نہیں، لیکن چند چیزیں ذیل میں لکھی جاتی ہیں جن کی موجودگی میں عزل بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 1، عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، حمل اور درد ذیل کی تکالیف جھیلنے کی سکت نہ ہو، یا بچہ کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نقاہت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو عزل جائز ہے۔ نمبر 2، دو بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفہ کے لیے کہ بچے کو ماں کی صحیح نگہداشت مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے۔ نمبر 3، عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خامد اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہو کہ بچہ کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں بلا کراہت عزل جائز ہے۔ نمبر 4، اسی طرح طویل سفر میں ہو یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کے جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے۔ مذکورہ صورتوں میں عزل کرنے کا ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے کہ جس سے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے، اس طور پر کہ جب چاہیں دوبارہ تولد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہو۔ باقی آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانا یا نسب بندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے تولد و تناسل یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔